नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 6 राज्यों में आग बबूला पब्लिक सरकार की छाती पर चढ़ गई। आज 6 राज्यों की जो तस्वीर हम दिखाएंगे, ये तस्वीरें अगर 56 इंची छाती वाले साहब देखेंगे तो यकीनन आज रात सो नहीं पाएंगे। पानी की बौछार, लाठियां, सब कुछ चला लिया, बस गोली छोड़ के सब चला लिया, लाठी चार्ज किया, पानी बौछार जोरदार। लेकिन पुलिस पस्त हो गई, पुलिस पसीने पसीने हो गई, रोक नहीं पाई। मैं आपको एक एक करके तस्वीर सारी दिखाऊंगा। जरा हेमंत जी को जोड़िए, क्योंकि तस्वीरों के जुबानी ये जो कार्यक्रम है, तस्वीरों की जुबानी, हम जो बोल रहे हैं मत मानिए, तस्वीरें देखिए आप एक एक करके। भैया एक एक राज्य शुरू कर दीजिए जरा, जिस सीक्वेंस में आपको दिखाना हो कि राज्य। ये देखिए शुरू किया हमारी टीम ने, बहुत बढ़िया किया कि हिंदी पट्टी से दूर से शुरू किया, पुडुचेरी से। यहाँ पर देखिए ये भीड़ देखिएगा, और यहाँ वेणुगोपाल पहुंचे थे इस भीड़ में। चलिए यहाँ पे तो आपको बहुत सारा लैंग्वेज भी बहुत क्लियर नहीं होगी। अगले राज्य पे आइए, पुडुचेरी। बस पुडुचेरी में आइए, यहाँ सबसे शांतिपूर्ण है। ये वेणुगोपाल जी की उपलब्धि कहें या नाकामी, सबसे शांतिपूर्ण है भोपाल। देखते चलिए, अभी जो हम शुरू कर रहे हैं हल्का से शुरू कर रहे हैं, भारी से सरकार को तत्काल शर्म आना चाहिए, बर्खास्त होना चाहिए। शुद्ध पानी देने लगी, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, सर्व करो, सर्व करो। कैमरा पीछे थोड़ा फुटेज आगे बढ़ा दीजिए, फुटेज आगे बढ़ा दीजिए, बाइक तो सुनवाइए। हाँ चलिए भोपाल। अब भोपाल के बाद चलिए जयपुर के तरफ, हरियाणा की तरफ बढ़िए। ये पुडुचेरी से भोपाल, अभी ये ट्रेलर था, अभी जो लोग कह रहे होंगे कि यही है ना, यही नहीं, ये लखनऊ। यहाँ तो जोरदार लाठियां चल रही है। यहाँ पर दर्जनों कार्यकर्ता घायल हैं, जो अभी की खबर में आपको बताऊं, दर्जनों। ट्रकों से पीएससी और पुलिस वाले लाए गए थे ट्रकों में रोकने के लिए, लेकिन रोक नहीं पाए। अजय राय को ये बैरिकेडिंग पे चढ़ गए सब। पुलिस यहाँ पर भयंकर लाठीचार्ज की। बोलिए, आप किस रोल की तरफ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जूता पड़वा, जूता पड़ेगा, क्या चौकी जूता जूता पड़ेगा, जूता पड़ेगा, जूता पड़ेगा। ये लखनऊ था। यहाँ पर तो खूब, मतलब जो अभी खबर है कि कई दर्जन लोग घायल हैं और अजय राय घायल हैं, ये खबर है लखनऊ से। अब आगे चलिए। ये हरियाणा, यहाँ पर तो जबरदस्त पानी बौछार किया है। ये
अब इसको भी मोदी मीडिया पर आप जाएंगे तो इसको वहां पर होली उत्सव बता दिया जाएगा कि 15 दिन पहले ही सरकार ने होली के लिए प्रबंध किया था एक टैंकरों में और कांग्रेस के साथ होली खेला गया है। ये देखिए सामने पूरा लगा हुआ है, ये देखिए जोरदार पानी बौछार इस फुटेज में और क्लियर दिख रहा है। चलिए हरियाणा बाकी साइड में सब चला दीजिएगा क्योंकि हम फुटेज अभी शॉर्ट में दिखा रहे हैं, छोटा छोटा क्लिप्स दिखा रहे हैं, छोटी छोटी। साइड में जब अभी हेमंत जी से चर्चा होगी तो आप साइड में सब चला दीजिएगा। आगे बढ़िए। अरे भाई हो गया भाई हो गया। नीचे बैठ जाओ। खिलाड़ियों के विरोध सरकार के खिलाफ आज हमने प्रदर्शन किया विधानसभा पे। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मांगी तो हर जिला मुख्यालय पे अनिश्चितकाल के लिए हम लोग धरना देंगे पूरे राजस्थान के अंदर। आज हम लोग आपकी बात को रख रहे हैं मुख्यमंत्री पे विधान। बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार सरकार है, इसको हम उठाने का काम करेंगे। ये जयपुर था। अब उत्तराखंड की एक झलक दिखा दें। उत्तराखंड की बिल्कुल अभी की नहीं है, बाकी सब अभी थी, लेकिन एक झलक बिल्कुल उत्तराखंड में भी कल विधानसभा घेरा तो फिर परसों फिर एक जगह नहीं थी, ऐसी भीड़ इकट्ठा थी और पूरा मतलब कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पावर जो है वो सबको ड्यूटी पर लगाया गया था और सारे मौजूद थे। सारे प्रभारी शैलजा से लेकर के और जितने हैं सब वहां पर मौजूद थे। ये महिलाएं बेहोश हो गई उसमें, लेकिन ये रुके नहीं। हेमंत भाई मैंने सिर्फ झलक दिखाई है, छोटी छोटी झलक दिखाई है, क्योंकि एक एक जगह का इतना फुटेज है ना कि अगर एक एक जगह पूरा फुटेज चला दें तो हम लोग को बैठना ना पड़े, खाली आधा घंटा फुटेज चलेगा। लेकिन ये जो जिस एग्रेशन की हम दो तीन दिन से हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस थोड़ी सी बदली हुई दिख रही है। खासकर मैंने शायद हम आपकी कार्यक्रम कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ कि किसके साथ क्या बातचीत हुई थी, हम आप ही शायद बैठे थे, तो मैंने कहा था कि ये जो दिल्ली में बैठे हुए पैरासाइट्स हैं ये भले अभी भी जो है निद्रा में हो, लेकिन जो जिलों में नेता बैठे हैं, प्रदेश में स्थानीय नेता हैं, खासकर जो लो प्रोफाइल हैं, जिन्होंने अपना खजाना नहीं भरा हुआ है, वो अब जो है राहुल वाले मूड और मोड में आ गए। एग्रेसिवली आर पार लड़ाई, चाहे लाठी गिरे, पानी बौछार हो, कुछ भी हो। अब भाई यही सब तो होता है, फायरिंग के पहले तो यही सब होता है? सब तो हो रहा है, लाठियां।
आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो पुदुचेरी की जो आपने पहली वीडियो दिखाई ना, वो एक पदयात्रा है सत्ता परिवर्तन के लिए, पूरे प्रदेश में निकलेगी। हाँ, तो पदयात्रा में उस तरह के सीन्स नहीं है, लाठीचार्ज और उस तरीके के, वो एक सामान्य पदयात्रा है, लेकिन उसमें मैसिव टर्नआउट था। उसको हाँ, कांग्रेस के तमाम उस पे जो है फोटोग्राफ्स और वो वीडियोस मैंने देखे थे, तो उसमें लगातार वो यात्रा चलेगी और सत्ता परिवर्तन का बिगुल एक तरीके से वो बजा रहे हैं जनसंपर्क के लिए। जो आपने भोपाल का दिखाया, वो आपने देखा था सीन, क्या था वो गंदे पानी से जो लोगों की मौत हुई है उसके लिए न्याय मांग रहे थे, और वो क्या कह रहे थे कि हमें पीने का साफ पानी दो, और जो लोग उन मौतों के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सजा। ये जो गंदे पानी वाली समस्या है ना, गंदे पानी वाली और ना पानी वाली, देखिए इनके पास लोगों के ऊपर पानी छिड़कने का तो पानी है, लेकिन घरों में पीने का पानी नहीं है। पीने का नहीं है। हाँ, हाँ, सर्दी का मौसम है, इस समय भी टैंकर मंगवाना पड़ रहा है। रोहतक की बात कर रहा हूं मैं, मॉडल टाउन जो मेन शहर है, वो परिस्थिति है। ठीक, आज मोटर जल गई, आज फला हो गया, आज ये हो गया, आज नहर बंद होगी, ये सर्दियों का सीन है। तो आप सोचिए गर्मियों में क्या परिस्थितियां होती होंगी। ठीक, लेकिन सुशासन है, और वो पूरे देश के अंदर जो जल के नाम पर पूरे घर घर जल था ना, घर घर नल घर घर जल, वो योजना बंद ही कर दी डंकापति ने। वो योजना बंद, उसके लिए कोई पैसा अलॉट ही नहीं किया। निर्मला ताई ने मिल गया सबको पानी, और पानी कौन सा है, जो ये आपके सामने बोतलों में दिख रहा है। ठीक, ये है भारतीय जनता पार्टी और मोदी का सुशासन। ठीक, और खासतौर पे उनका जो मंत्री था, क्या कह रहा था वो, जब पूछा अनुराग द्वारी ने कि क्या सवाल पूछ रहे, उसके आगे जो शब्द उन्होंने कहा था, घंटा सवाल नहीं। ठीक, ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है, ये इनकी बोलचाल की भाषा है। अब आप वहां से आगे चलिए हरियाणा में। हरियाणा में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन आपको पता है कहां से आया है? 6 साल होने को आए हैं, बिहार का है। ठीक, और हरियाणा में जो क्लास 3, क्लास 1 और क्लास 2 की जो भर्तियां हैं, उसमें अगर 100 पोस्टें निकालते हैं तो 20 भरी जाती है, 80 खाली छोड़ देते हैं। ऐसी बढ़िया परीक्षा। वो हरियाणा जिसके बच्चे, यूपीएससी का कोई भी रिजल्ट उठा के देख लीजिएगा आप, टॉप 5 में हरियाणा का जिक्र जरूर मिलेगा आपको, कभी भी उठा के देख लीजिएगा पिछले 10 साल से। और हरियाणा का पब्लिक सर्विस कमीशन को बच्चे नहीं मिलते नौकरियों के लिए। ठीक, 700 पोस्टें निकली, 35 एलिजिबल मिले, बाकी 665 पोस्ट खाली। हरियाणा में ये गदर मचा रखा है, और बाहर की स्टेट्स के लोगों को ला करके लगाते हैं यहाँ पर, क्योंकि हरियाणा की डेमोग्राफी बदलने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है पिछले 12 साल, 11.5 साल से। तो हर जगह आरएसएस और उसका जो पूरा खेल है, वो सिस्टम कंप्लीट कंट्रोल के अंदर है। आपने उसका राजस्थान का दिखाया, जयपुर का, वहां भी भजनलाल शर्मा की बड़ी यशस्वी सरकार, आपको पता ही है जिस तरीके का गवर्नेंस कमाल है उनका। लखनऊ का जो था वो मेरे लिए अचंभा जरूर है, कल भी आपने चर्चा की थी इस पे। लखनऊ में देखिए, उत्तर प्रदेश में ये माना जाता है कि कांग्रेस लगभग समाप्त प्राय है, जिस तरीके का उनका चुनाव में प्रदर्शन हुआ। 4 दशक हो गया। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश यहाँ तो जिंदा है। 4 डिकेड से वहां पर सत्तम नहीं है साहब। हाँ, उसके बावजूद भी आप देखिए लोगों का जोश, लोगों का रोष, और लोग जिस तरीके से बड़ी संख्या में आए। वोट पर कितना है नहीं वो छोड़ दीजिए आप, लेकिन लोगों का जो गुस्सा है योगी, ये कोई वो दूसरे वाले नहीं थे, ये मोदी के हिंदू ही थे। इनमें कोई दूसरे वाला नहीं था जिसको मोदी जी वो सुबह शाम तक टारगेट करते। तो आशीष भाई, एक चीज समझनी पड़ेगी आपको, कुल मिला के ब्रॉडली सारे दर्शकों के लिए मैं कह रहा हूं कि इस बात को समझने की कोशिश करें। पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, या वो आपकी सत्ता बचाए रखने का माध्यम और साधन हो गया है? पुलिस के जरिए जहां भी कुछ हो, पुलिस को आगे कर दो। ये काम अंग्रेज तो ठीक करते थे, वो तो विदेशी थे, वो हमें दबा के, कुचल के, लाठी चला के, पानी फेंक के, वो हमारे साथ ये करते थे। उनका समझ में आता है कि हम उनके लोग नहीं, वो बाहरी हैं। ये पुलिस वाले भी तो हमारे ही हैं, सारे के सारे हम में से ही हैं। अंबानी अडानी के तो है नहीं, वो तो गरीब घरों के बच्चे हैं जो भी। उनकी भी ट्यूनिंग ये कर दी गई कि वो सत्ता चलाने का माध्यम हो गए, सत्ता का टूल हो गई है पुलिस हर एक स्टेट के अंदर। जो पानी खराब आता है तो इन पुलिस वालों के घर पे कोई मिनरल वाटर देके जाता है क्या? नौकरी जो पब्लिक सर्विस कमीशन की भरते हैं, एसएस बोर्ड की भरते हैं, तो इनके लिए अलग से परीक्षा होती है क्या? लेकिन सिस्टम ऐसा बना दिया है पूरे देश के अंदर कि पुलिस को एक टूल बना लिया सत्ता को कायम रखने का, हर स्टेट के अंदर। नंबर 1 पुलिस, नंबर 2 चुनाव आयोग, बाकी किसी चीज की जरूरत ही नहीं। करते रहो आप, चीखते रहो, क्या फर्क पड़ता है? जहां पॉपुलर सरकारें रिसेंटली बनी है, वहां पर हाल देख लीजिए, क्योंकि वो पॉपुलर नहीं है, मैनिपुलेटेड है वो। मैंडेट इज मैनिपुलेटेड।
इसलिए ये सारी सड़कें आपको दिख रही है सड़क के ऊपर। और जिस भी राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है, वहां कहीं आपको जोश उमंग नहीं मिलेगा शपथ ग्रहण समारोह पे, बिल्कुल मोनोटोनस मिलेगा। मोदी जी जाएंगे, हाथ हिलाएंगे, सबसे हाथ मिलाएंगे, फोटो खिंचवा के आ जाएंगे, एक राज्य और काबू आ गया। इसमें सबसे बड़ा योगदान पहले राजीव अग्रवाल का था, उसके बाद ज्ञानेश गुप्ता का, उससे पहले राजीव अरोड़ा नाम के एक जीव होते थे, और सॉरी वो सुनील अरोड़ा, माफ कीजिएगा, सुनील अरोड़ा, उसके बाद राजीव अग्रवाल, उसके बाद अपने ज्ञानेश गुप्ता। तो ये सारे लोग, पुलिस इनका पूरा का पूरा सिस्टम बनाए रखती है। बीच बीच में कभी जाति, कभी धर्म, कभी जाट बनाम नॉन जाट, कभी गुज्जर बनाम ठाकुर, कभी ब्राह्मण बनाम ठाकुर, कभी मराठा बनाम फला। ये सारे खेल के जरिए पूरे का पूरे सिस्टम को कैप्चर किया गया आशीष भाई। और ये देश के लोग पड़ेगा, क्या यही गवर्नेंस चलना पड़ेगा, उनको तय करना पड़ेगा। इसमें और भी कुछ जो है, इस आज जो अलग अलग 6 राज्यों को हम दिखा रहे हैं, इसमें कुछ अलग भी कुछ है ध्यान देने योग्य। एक तो इसमें एक नेशनल कॉमन मुद्दा हर जगह आपको दिखेगा कि जी राम जी और मनरेगा वाला, लेकिन उसके अलावा अलग अलग राज्यों के मुद्दों को ज्यादा जो है आगे फ्रंट पर रखा है। यूपी में मनरेगा के साथ साथ अहिल्याबाई होलकर वाला मुद्दा, मैं पॉलिटिकली अब इस पे आता हूँ। अहिल्याबाई होलकर वाला मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है ये चुनाव में भी। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मतदाता वर्ग है जो इससे प्रभावित होने वाला है। ये नहीं सोचे कोई कि इंदौर की राजमाता थी और महाराष्ट्र की रहने वाली थी। उत्तर प्रदेश में जो जाति है, जिस जाति से अहिल्याबाई, राजमाता अहिल्याबाई होलकर आती थी, देवी अहिल्याबाई, वो जाति महाराष्ट्र में भी पॉलिटिकल बहुत डोमिनेट करती है, मतलब उसका प्रेजेंस बहुत तगड़ा है। वो मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन मध्य प्रदेश से ज्यादा उनका डोमिनेशन उत्तर प्रदेश में है, जो पाल मतदाता है। जिस जाति से अखिलेश यादव का प्रदेश अध्यक्ष भी है, समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी श्यामलाल पाल, वो पाल समाज से है। लेकिन उसके बावजूद जो ओबीसी में खासकर जो है अति पिछड़ों में जो मोदी जी का पेनिट्रेशन है ना, मैं पिछड़े का बेटा वाला, वो कहीं ना कहीं वो चुनाव के आसपास अपने तरफ घुमा लेते थे। अब जब आप उनकी माँ का, जिसको पूजते हैं, उनका अपमान करोगे तब तो नहीं चलेगा ना काम। तो मणिकर्णिका और देवी अहिल्याबाई आज के प्रोटेस्ट के मुद्दे बता रहा हूं। सेकंड, शंकराचार्य, सिखाएं पकड़ के घसीटना, और थर्ड मनरेगा। तीनों थी। हरियाणा में आप आते हो तो हरियाणा में फिर यूथ के नब्ज को पकड़ा, एचपीएससी। मध्य प्रदेश में फिर मध्य प्रदेश के दिमाग में, लोगों के दिमाग में, जहन में जो जिंदा है कि पानी पी के मर गए। कहावत में भी कहता है कि गला सूख गया, प्यासे मर गए, वहां पानी पी के मर गए। तो वो पानी वहां पर मुद्दा था। उत्तराखंड में जिस तरीके से नफरत फैलाया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है, उसको मुद्दा बनाया था। राजस्थान में वहां की सरकार की नाकामियों के साथ मनरेगा को मुद्दा बनाया था। तो कम से कम इसके लिए मैं जो है साधुवाद देने के पात्र हैं ये कांग्रेस के। अब कम से कम जो लोकल यूनिट है वो कम से कम जनता के मुद्दों को समझ तो पा रहे हैं, और उनके प्रोटेस्ट में वो जनता के मुद्दे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और इतनी संख्या आ रही है सड़कों पर कि ये लग रहा है कि हाँ, कांग्रेस पुनर्जीवित हो गई। हरियाणा में तो मैं उदय भानु चिप को धन्यवाद दूंगा कि उस प्रोटेस्ट में उदय भानु पहुंचे थे, और उदय भानु जिस जिस राज्य में जा रहे हैं यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट को लेकर के, वहां पर हड़कंप तो मचा ही रहे हैं। तो उदय भानु हरियाणा में थे, बाकी जगह स्टेट यूनिट्स थी। उत्तर प्रदेश सबसे आश्चर्यजनक है। मैंने कल के कार्यक्रम में हेमंत जी और हम बैठे थे, और हम दोनों कार्यक्रम में मैंने एक बात कहा था कि कल के प्रदर्शन पर मेरा ध्यान होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सबसे टॉप लेवल से जब ये गिरफ्तारियां हो रही थी तो हम लोग इनपुट्स लेते हैं, पूछते हैं, बातचीत करते हैं
कि गिरफ्तारी हो रही है, हाउस अरेस्ट किए जा रहे हैं, तो ये लगा कि एकदम फ्लॉप हो जाएगा, कोई पहुंचेगा ही नहीं। पता चलेगा कि 15-20 लोग हैं पीछे से और दौड़ते हुए भाग गए। एक फॉर्मेलिटी की हमने कहा था, तो इस पार से उस पार भाग गए दौड़ते हुए, और फॉर्मेलिटी में पुलिस ने पकड़ के और बिठा दिया और 2 घंटे बाद चले गए। यही थी। तो जब टॉप लेवल पे बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि आप कल देखना, अब हमारे भले ही हमको 2.5% वोट मिला था, हम यहां तक पहुंच गए थे, लेकिन कल आप देखना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम आज बोलेंगे तो कल आप फिर हमें रगड़ोगे। आप खुद देखना और खुद आप बोलना कार्यक्रम में, वही हम सुन करके अपना मान लेंगे कि हम रिजल्ट में पास हैं कि फेल हैं। कल आप बताना अपने कार्यक्रम में। तो अगर मुझसे पूछा जाएगा तो पास, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4 दशक से जो पार्टी सत्ता से दूर है, जिसका उत्तर प्रदेश में 2 विधायक हैं, आप बताओ, ये कंडीशन जो आपने देखा ना, हेमंत भाई, ट्रकों में पीएससी और रैपिड एक्शन आई थी, 500 तो एक जगह, जो आप विजुअल देख रहे थे, मैंने पूरी डिटेल मंगवाई, 500 तो एक ही जगह तैनात थे। और उसमें और भी बड़ी उपलब्धि ये है, जिस पर मैं फाइनल टिप्पणी लूंगा, गठबंधन में कई बार होता है कि कांग्रेस जरा सा भी अगर इमर्ज करती है तो जो कांग्रेस के पार्टनर्स होते हैं उनको भी थोड़ी दिक्कत होती है। और यही इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जितने अलाई हैं ये सब कांग्रेस के ही वोट बैंक पर खड़े हुए थे, तो उनको लगता है कि कांग्रेस न दोबारा फिर से खड़ी हो जाए। लेकिन अखिलेश यादव ने सार्वजनिक रूप से इस जो पुलिसिया लाठीचार्ज हुआ और प्रोटेस्ट हुआ, सार्वजनिक रूप से उसके पक्ष में बयान दिया, खुल करके लाठीचार्ज के बाद मतलब जम के रगड़ा। और इतने नहीं, कहा कि जब ये पुलिस जब ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो एक सिपाही के सामने 50-50 लोग खड़े हो, चलो एक सिपाही कितना पुलिस लाओगे तुम, हर पुलिस वाले के सामने 50 संख्या खड़ी हो। ये जो है ना, अगर ये चीज जो मैं इसलिए इतना डिटेल में बताया, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? अगर ये भावना आ जाए तब फिर इंडिया अलायंस को हराना मुश्किल हो जाए, मुझे जो लगता है। देखिए, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके से एसआईआर का खेल हुआ है ना, उसके बाद आम आदमी को भी जागना पड़ेगा और डिफरेंट एलाइज को भी जागना पड़ेगा कि ये एक दूसरे के कंपटीटर नहीं, पूरक है। अगर आप इंडिया अलायंस हो तो कांग्रेस की 5 सीट आई या 15 सीट आई, वो नहीं है सवाल। वो है कि वोट बैंक बिखरे ना। भारतीय जनता पार्टी का खेल क्या रहता है कि तमाम जाति, धर्म पे, संप्रदाय पे खेल करके उपजी पे, और उसको वोट को उसको इस तरीके छितरा दो कि विपक्षियों के वोट बट जाए और भाजपा सत्ता में आ जाए। तो ये अखिलेश यादव की समझदारी है, और मुझे लगता है ये ममता बनर्जी को भी मेथड अडॉप्ट करना चाहिए, और बाकी सारे इंडिया अलायंस के गठबंधनों को भी, कि बाकी लड़ाई बाद की देखी जाएगी आपस की। पहले भाजपा को तो, और उसके लिए फॉर्म पे और एक विचारधारा पे खड़ा होना आपको पड़ेगा कि हमें पहले भाजपा हटानी है, बाकी काम बाद में देखेंगे। अगर इस लाइन पे नहीं चलोगे आप तो सारे अलग अलग पिटोगे, अकेले अकेले। अभी आपने देखा जिस तरीके से बिहार के अंदर तमाम कितनी बढ़िया यात्रा हुई, राहुल गांधी की भी, सारी तेजस्वी की, उसके बाद एसआईआर के चक्कर में निपट गए सारे के सारे। महाराष्ट्र में बीजेपी का नाम लेवा नहीं था, वहां 90% स्ट्राइक रेट है। उस खेल को समझते हुए इनको एकजुट होना पड़ेगा, ग्राउंड पे अपनी प्रेजेंस बढ़ानी पड़ेगी और आपस की प्रतिस्पर्धा छोड़नी पड़ेगी विद इन द अलायंस। आशीष चित्राल जी जीत रहे हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, तो मुझे फिर अपने कैंडिडेट की नहीं सोचनी चाहिए, वो किसी भी पार्टी के हो, मेरे एलआई हो, आओ भाई साहब आप लड़ो। अगर ये विचार आप नहीं रखोगे तो भाजपा के पास बाकी खेल बहुत है, फिर पैसा भी है, एजेंसियां भी हैं, सारी चीजें हैं, साम दाम दंड भेद तिकड़म एजेंसियां, तो वो सारी चीज देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो अपना अखिलेश कर रहे हैं ये समझदारी, और इसके आगे बढ़ना चाहिए इनके पूर्व कांग्रेस और ये कांग्रेस के पूर्व। तो मुझे लगता है तब कोई चुनौती बढ़ पाएगी, वरना एसआईआर के जरिए मामला जमाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये मान के चलिए। मैं आपको एक हेडलाइन अमर उजाला की दिखा दूं, क्योंकि फुटेज जो हमने दिखाया और जो ट्वीट्स अब तक देखे थे उसमें ये अपडेट नहीं था, ये कार्यक्रम में जोड़ ही देते हैं जब आ गया सामने। कांग्रेस के प्रदर्शन में बल प्रयोग, विधानसभा घेराव के दौरान चली वाटर कैनन, कई महिला कार्यकर्ता बेहोश और घायल। हेमंत भाई, लखनऊ से तो इनपुट था ही, ये वो तो आ गया था विजुअल और सब। ये जयपुर का देखिए, महिला जयपुर का है, जयपुर में महिलाएं बेहोश हुई हैं। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है इनको? जब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
हाँ, सत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सत्ता को हम्म, पता है उनको कैसे चुनाव जीतना है। दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट। ये तो लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये सत्ता चाहिए नहीं और इसका जवाब क्या हो। जब तक जाति धर्म में संप्रदाय में बैठ के वोटिंग करोगे तब तक यही हाल होगा। गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी के लिए अगर आप वोट करोगे तो इस देश का भला होगा, तो लोकतंत्र बचेगा, वरना इलाज उसका गया है। ये मान के चलना, कोई महिला हो, पुरुष हो, अपंग हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके जो सामने आएगा ये उसको कूटेंगे, मान के चलिए। ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। सरकार की चमचागिरी करो, सरकार की वाहवाही करो, ऐश करो, सवाल करोगे तो कुटोगे। सिंपल सी फिलॉसफी वो पूरे देश के अंदर है। उसमें जयपुर हो, लखनऊ हो, चंडीगढ़ हो, उसमें कोई नहीं पड़ता। सोच वही है, सामंतवादी बताइए, उस तरीके की महिलाएं, सोच। एक सामान्य होता है कि महिलाएं प्रोटेस्ट में हैं तो थोड़ा सा, कभी हमेशा से रहा है नहीं, कि एक अब वो मतलब दौर गया, थोड़ा सा अब दौर तो गया, अब वो सावधान, चीजें नहीं। तो दौड़ गया, सही कर रहे हैं आप, दौड़ गया वो। अब इनके लिए न महिला न पुरुष, सबको रौंद दो, जो आवाज उठाए रौंद दो। विकलांगों को पीटते भाई, विकलांगों को पीट देते हैं यार, ये आप कमाल कर रहे हो। जो बेचारा उसके साथ ये करते हैं ये लोग। चलिए खैर, इजाजत दीजिए हमें, फिर हम आएंगे जो बड़ी खबर होगी लेकर के। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।